अच्छा मुझे सुन के बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कभी मरते-मरते बचे हैं? सर बहुत ही बारी देखो जब भी ऑपरेशंस में जाते हैं, तो बहुत बारी ऐसा होता है मतलब मैं आपको 2-3 इंसिडेंट छोटे-छोटे में ही बता देता हूँ। एक टाइम मैं जब आर्मी के साथ अटैच था, हम लोग एक ऑपरेशन में गए रात के टाइम में क्योंकि जो भी मेरे सीनियर्स थे उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ एक मिलिटेंट हैं जो क्रिश्चियन थे वो लोग नॉर्थ ईस्ट में और उनका क्रिसमस उनका बहुत बड़ा त्योहार होता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो कुछ एक मिलिटेंट हैं जो एक जगह पर रुके हुए और बस अगले दिन वो क्रिसमस बनाएँगे तो हम लोग उनको इस ऑपरेशन को करना है। हम गए सर, रात के टाइम चल रहे थे कंटिन्यू क्योंकि जंगल्स आप गाड़ी वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं क्योंकि आपको पैदल ही मूव करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, जहाँ से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यार जिस जगह पर मिलिटेंट हैं, उन्होंने जगह चेंज कर दी थी अपनी। ओह! वो एक्चुअली क्या हुआ, वो 1 आध किलोमीटर पहले आ गए, लेकिन जो हमारे साथ हमारा सोर्स था उसको नहीं पता था वो 1 किलोमीटर पहले आ चुके हैं, ठीक है? तो मैं उस दिन तीसरे नंबर पर लगा हुआ था, मेरे आगे 2 एस्कॉर्ट लगे हुए थे, मेरे पीछे मेरे सीनियर कमांडर थे, उनके पीछे सिग्नल का बंदा था। तो हम लोग कंटिन्यू गए तो रात का अंधेरा सर, डेढ़ 2 बजे के आस-पास, मिलिटेंट ने एकदम से क्या किया, हम तो कंटिन्यू उस हिसाब से जा रहे हैं कि हमारे को 1.5 किलोमीटर और आगे जाना है, लेकिन वो 1.5 किलोमीटर पहले एक पोज़ीशन लेके बैठा हुआ था, उनका एक संतरी ड्यूटी दे रहा था, बाकी अंदर थे। उसने जैसे ही हमको देखा तो उसने कुछ कोड बोला और कितना हमारा एस्कॉर्ट समझ नहीं पाया, उसने एक ब्रस्ट मारा 5-6 राउंड का। फ्रेंड को भी नहीं लगी, मेरे को भी नहीं लगी, हम तीनों को नहीं लगी। तो रात का टाइम था, हमने पोज़ीशन ले ली और कंटिन्यू रात के टाइम हम फायर करते रहे, लेकिन हर आदमी फायर नहीं कर सकता क्योंकि हमारे ही आदमी आगे थे सर। मेरे भी आगे 2 एस्कॉर्ट है, तो मुझे नहीं पता रात के टाइम में उन्होंने पोज़ीशन कहाँ ले रखी है, तो फायर करना संभव नहीं है। तो जब सुबह फर्स्ट लाइट हुई, तो फर्स्ट लाइट में देखा कि मेरे जो सीनियर पीछे थे, उनका सर ही नहीं है सर। ओह! सोचो कि 2 का छोटा, तीसरे का वो और एक ऑपरेशन अफ्रीका का। हम अफ्रीका में एक जगह गए ऑपरेशन पर। सेम ऑपरेशन में गए, तो ऑपरेशन में हम क्या देखते हैं, खाट से आवाज़ आती है। हम वेपन्स की आवाज़ को हम पहचान लेते हैं और जैसी आवाज़ आई हमने पोज़ीशन ली। एक्चुअली क्या हुआ था, वो जब फायर किया तो एमएमजी का जो मतलब स्लाइड है वो पूरा आगे की तरफ गया, लेकिन फायर नहीं हुआ सर। तो हमने पोज़ीशन ले ली। जब पोज़ीशन लेने के बाद हम लोग ने उस मिलिटेंट को पकड़ा। ऑपरेशन करने के बाद उस मिलिटेंट ने अपनी लैंग्वेज में जो उसका वर्ड था ना सर, उसने बोला कि मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान आज तुम्हारे साथ था, नहीं तो तुम जो 13 लोग थे उनमें से एक भी नहीं बचता सर। एमएमजी का एक बेल्ट के अंदर 240 राउंड्स निकलते हैं सर, एक बेल्ट होती है पूरी की पूरी, और उसका एक राउंड हाथी को गिराता है नीचे। और उसने फिक्स लाइन में एमएमजी लगा रही थी। फिक्स लाइन का मतलब है उसको निशाना लगाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि एनिमी कहां से आएगा, और हम उसी रूट को फॉलो कर रहे थे। अब आप उसको ईश्वर बोलो, लेकिन उसका जब उसका पहला राउंड फंस गया तो उसका कॉकिंग एंगल पीछे की तरफ नहीं आया, उसका चैम्बर में राउंड फंस गया। तो उसने बोला कि यार मेरा भगवान मेरे साथ नहीं था, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ था। तो सब बहुत निपट सारे जाते उस दिन। इंसिडेंट हैं। एक बार ही गया ऐसी, और बाहर थे तो एक्चुअली हमारे को जूते खरीदने थे। हम जूते खरीदने के लिए गए, तो जैसे हम जूते का ऑर्डर दिया, और बहुत सारे दोस्तों ने भी जूते मंगा रखे थे, तो सबके ऑर्डर्स दे रहे थे। तो इतनी देर में क्या हुआ, कुछ दूर पर एक गाना सुनाई दिया, हिंदी गाना। और हिंदी गाना वो भी बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर के ऊपर, तो हमें अजीब सा लगा यार कि कई टाइम से हिंदी गाना नहीं सुन रखा था। तो हमने कहा यार सर यहाँ हिंदी गाना भी चलता है करके, तो उसने कहा हाँ हिंदी गाना है। तो हमने कहा कहाँ से आ रही है आवाज़, तो दुकान वाले ने बोला कि वहाँ। हमने कहा आप जूते पैक करो, क्योंकि जूते भी कम से कम हमने 20-25 जोड़े लेके जाने थे जूते, क्योंकि कैंप में जितने भी दोस्त लोग थे सबको कैंप से बाहर आने की परमिशन नहीं होती, 1-2 लोगों को आउट पास मिल जाता है, तो वही सबका सामान लेके जाएंगे। जैसे ही मैं वहाँ दुकान तक गया और हम उस गाने को सुन ही रहे थे कि ज़मीन हिलती है और एक धमाका होता है, क्योंकि जहाँ पर हम जूते खरीद रहे थे किसी ने पीछे से आके कोई हमें फॉलो कर रहा था, किसी को इन्फॉर्मेशन आउट हो गई थी कि ऐसे-ऐसे कोई बाहर आया है, उसने वहाँ पर बॉम्ब प्लान किया और पूरी दुकान ही उड़ गई सर। ओह! तो पहले हमें नहीं पता चला कि ये बॉम्ब हमारे लिए प्लान है करके, हम तो वहाँ से भाग गए। हमें अगले दिन पता है कि कौन गया था आउट पास करके, तब हमें पता चला कि हमें फॉलो कर रहा था कोई, उसने वहाँ बॉम्ब प्लान किया था करके, तुम्हारे पीछे। उस गाने ने बचा लिया उस आपको। गाने ने बचा लिया सर। कौन-सा गाना था याद वो है? हाँ, वो है वो शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तूने दिया। तो उस टाइम सोनू निगम के फादर ने ये गाना गाया था, नया-नया चल रहा था, 2004-5 के आस-पास की बात हो, ठीक है? उस टाइम का वो गाना, तो उस गाने ने जान बचाई सर। उस बॉम्ब का इतना प्रेशर था कि उसके प्रेशर से सामने कुछ एक दूर नाई की दुकान थी, उसके शीशे तक ब्रेक हुए। आप गूगल करोगे तो आपको दिखेगा 2005 के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नागालैंड के अंदर क्या कहते हैं, ये हांगकांग मार्केट है वहाँ पर, बहुत फेमस मार्केट है, उस मार्केट का ब्लास्ट। तो लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे इंसिडेंट। एक दिन हम लोग ऑपरेशन में गए थे, तो
ऑपरेशन में जाने के बाद लगा लो कम से कम कंटिन्यू 13-14 दिन हम लोग बाहर रहे। जब हम वापस आए ना सर, तो हम रात के टाइम क्या करते थे, जो हमारा बैग होता है उस बैग